साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, आप लोगों को फिजिकल के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिजिकल आप कैसे पास करेंगे, कौन कौन फिजिकल करे कौन कौन ना करे, ये सारे डाउट आपके दिमाग में चल रहे हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो के जरिए वास्तविकता का ज्ञान ना हो जाए तो कहना, यानी अगर आज की आपने वीडियो पूरी देखी तो कल से आप लोग दौड़ दौड़ स्टार्ट कर देंगे। आप लोग घर नहीं बैठेंगे, क्योंकि फिजिकल के लिए कट ऑफ का एक सटीक आकलन आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। वीडियो पसंद ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, बाइकआउट कर सकते हैं। और अगर पसंद आए, लगे कि हाँ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपके काम की है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट भी करिएगा दोस्त, याद रखो, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ साल 2023 में वो भर्ती आई जिसमें आप लोगों ने एक बड़ा संघर्ष किया। 3 साल का एज में रिलैक्सेशन लेने के लिए आपने नेता मंत्री अगड़म झगड़म यानी किसी को नहीं छोड़ा, है ना। सबके पास, सबके सामने आपने हाथ फैलाया, झोली फैलाई कि हमारे लिए 3 साल की एज में रिलैक्सेशन की व्यवस्था कर दी जाए, वो भी कोविड-19 की वजह से। सरकार ने आपकी बात सुनी और 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया। पोस्ट भी आपके लिए 60,244 निकाली, जिसमें 48,17,315 बच्चों ने इसमें आवेदन किया, ठीक है ना। चलो, यानी आवेदन जब किया गया था तब कंपटीशन कितना था, ये कंपटीशन आपको बता रहा हूँ। फिर फिजिकल के लिए मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि कंपटीशन कितना है। अगर मैं बात करता हूँ कंपटीशन की, तो 48,17,315 बच्चों ने फॉर्म भरा। अगर हम देखें इसे 60,244 से भाग देके इसमें, तो लगभग एक सीट पर 79.96 बच्चा था। यानी लगभग एक सीट पर फॉर्म भरते समय, आवेदन करते समय एक सीट पर 80 बच्चा था। 80 बच्चा फाइट कर रहा था। हुआ क्या, देखिए, ये तो आवेदन करते समय कंपटीशन था। अब बात आती है परीक्षा के दौरान की। हुआ क्या, फर्स्ट टाइम इसका एग्ज़ाम हुआ 17 व 18 फरवरी 2024 को। 41 लाख बच्चे लगभग इसमें प्रेजेंट रहे, यानी यहाँ लगभग 7 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पेपर छोड़ दिया फर्स्ट टाइम। 17 व 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम प्रत्येक दिन 2-2 पालियों में, अर्थात कुल मिला के 4 पालियों में आपका एग्ज़ाम हुआ। 18 फरवरी की जो शाम की शिफ्ट थी, यानी सेकंड वाली शिफ्ट, वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर लीक हो गई। इसके बाद आपने प्रोटेस्ट किया, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई, सरकार ने आपकी बात मानी, एग्ज़ाम को निरस्त कर दिया गया। हुआ क्या, 6 महीने से लंबा समय लगा री एग्ज़ाम की डेट आने में। री एग्ज़ाम की डेट आई 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त 2024 को। 5 दिन आपका एग्ज़ाम चला, 10 शिफ्ट बनी, प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराया गया, है ना। 5 दिन कुल मिला के 10 शिफ्ट बनी। इसमें प्रॉब्लम भी आई, किसी शिफ्ट में 6 तो किसी शिफ्ट में 7 सवाल, किसी में 1 तो किसी में 2 सवाल गलत पकड़े गए। कुल मिला के हाल फिलहाल में 25 सवाल गलत, लगभग 70 सवाल ऐसे हैं जो इसमें डिफ़ॉल्ट रूप में पाए गए। कुछ के विकल्प बदले गए, कुछ के ऐसे थे कि एक से ज़्यादा विकल्प सही थे। ये सारा प्रोसेस भी रहा। परीक्षा में शामिल कितने कैंडिडेट हुए थे, क्योंकि यहीं से कंपटीशन की शुरुआत होती है दोस्तों। 33,72,121 कैंडिडेट वास्तविक तौर पर शामिल हुए, जो कि अगर हम देखें तो 33,72,121, यानी अगर प्रेजेंट के मामले में देखें तो 70% प्रेजेंट की तरफ इशारा करता है कि 70% बच्चे उपस्थित हुए। लगभग यहाँ जो आंकड़ा है, 30% कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को बायकॉट कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है ना। ये आंकड़ा यहाँ से निकला कि उपस्थिति कितनी थी। परीक्षा में शामिल थे 33,72,121, कुल कैंडिडेट थे 48,17,315। परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, अगर भाग दोगे तो लगभग 70 का आंकड़ा आएगा, 70% के आसपास का। यानी 30% कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया दोस्तों। यही आगे मैंने अगर संख्या में देखें तो 14,45,194 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने ये परीक्षा छोड़ दी। अब जो परीक्षा में शामिल कैंडिडेट हुए, उस समय एक सीट पर कितना बच्चा फाइट कर रहा था,
देखिए परीक्षा में शामिल कैंडिडेट थे 33,72,121। अगर हम टोटल पोस्ट का इस संख्या में भाग देते हैं जो एग्जाम में प्रेजेंटेशन थे यानी प्रेजेंट थे, तो कुल मिला के 55.97, लगभग एक सीट पर 56 बच्चा फाइट कर रहा था। और ये भी नहीं है एक सीट पे 80, वहाँ बिल्कुल सटीक नहीं था क्योंकि हमें फिजिकल का डाटा निकालना है ना। एक सीट पर 56 बच्चा, अब आपको बताया जा रहा है एक सीट पर 56 बच्चा फाइट कर रहा है, नहीं फाइट कर रहा, ये भी नहीं फाइट कर रहा, क्योंकि हमको चाहिए दोस्त फिजिकल का डाटा। देखिए हमको क्या डाटा चाहिए दोस्त, मगर हमको तो फिजिकल का डाटा चाहिए, फिजिकल की कट ऑफ चाहिए। देखिए फिजिकल की कट ऑफ ही निकालता हूँ मैं, और मैं आपको विदाउट नॉर्मलाइज बताऊंगा कि आपके बिना नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर इतने हैं तो दौड़ो। देखिए मैं बात यहाँ पे करता हूँ 60,244 की। फिर से परीक्षा में बैठे 33,72,121, एक सीट पर 56 बच्चा बैठा था, ये आपकी बात है ना। इसमें अगर मैं देखता हूँ कि मेल कैंडिडेट के लिए 48,196 पोस्ट थी और फीमेल कैंडिडेट यानी औरतों के लिए 12,048 पोस्ट थी। अगर मैं यही बात करता हूँ 48,196 पोस्ट के लिए एग्जाम में बैठे 26,30,120 पुरुष कैंडिडेट, वहीं महिला कैंडिडेट बैठे 7,42,000, एक कैंडिडेट 7,42,000 एक कैंडिडेट बैठा महिलाओं की तरफ से, और पुरुषों की तरफ से 26,30,120 कैंडिडेट बैठे। ठीक है दोस्त, अगर मैं 48,000 जो है हमारे पास में पोस्ट हैं, 48,196 से जो परीक्षा में पुरुष कैंडिडेट बैठे कितने 26,30,120, इसे भाग देता हूं तो एक सीट पर 54 तो बॉयज़ फाइट कर रहे हैं। ये भी फाइट नहीं करेंगे, देखना आप लोग, देखिए क्या डाटा लेकर आया हूँ। और अगर मैं महिलाओं को देखूं तो 7,42,000 एक कैंडिडेट उपस्थित रहा। पोस्ट कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट से अगर मैं भाग देता हूं तो महिलाओं में बहुत थोड़ा सा ज़्यादा कंपटीशन है कि महिला एक सीट पर 62 फाइट कर रही थी। और ये एक्चुअल डाटा, ये भी आपका फिजिकल का डाटा नहीं रह जाता, क्योंकि ये आप लोग परीक्षा में शामिल कैंडिडेट को देख रहे हैं बस। देखिए इससे आगे क्लियरिटी आप लोगों को मिलेगी कैसे, देखना। डीवीपीएसटी के लिए सरकार ने खुद बोला है कि 60,244 पोस्ट हैं, हम एक सीट के लिए 3 बच्चा बुलाएंगे। इस प्रकार से 1,80,732 कैंडिडेट को बुलाएंगे दोस्त। इसमें मेल कैंडिडेट कितने होंगे, फीमेल कैंडिडेट होंगे जो फिजिकल के लिए बुलाए जाने हैं। तो संख्या भी तो देखेंगे हम लोग। देखिए 48,196 गुना 3 करें, क्योंकि एक सीट, ये तो सीट हो गई, एक सीट के लिए 3 बच्चा बुलाया जाएगा। इस प्रकार 1,44,588 तो बुलाए जाएंगे मेल कैंडिडेट। वहीं अगर मैं बात करता हूं 12,048 को मैं भाग देता हूँ, सॉरी गुना करता हूं 3 से, क्योंकि एक सीट के लिए 3 आएगा, तो 36,144 फीमेल बुलाई जानी है। ठीक ना, 36,000 फीमेल। अब यहीं अगर हम बात करें परीक्षा कितने लोगों ने दी थी, तो मेल कैंडिडेटों की तरफ से 26,30,120 शामिल थे। अगर हम फिजिकल के बच्चों को देखें तो फिजिकल के लिए कितने बुलाए जाने, 1,44,588। अगर हम इसको भाग दे दें 26,030 है ना, 26,30,120 को अगर हम भाग देते हैं तो एक सीट पर लड़कों की तरफ से 18 का कंपटीशन है फिजिकल के दौरान। ये बिल्कुल सटीक कंपटीशन है भाई, एक सीट पर 18 बॉयज़ हैं जो फाइट कर रहे हैं। अगर फीमेल की तरफ से देखें तो 7,42,000 को जो एग्जाम में शामिल हुई, और जो सीट हैं, जो आपकी सीट हैं उसके हिसाब से देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना कितना फाइट है, कितना फाइट है बताओ। तो अगर हम इसको 12,048 से भाग हम देते हैं 7,42,000 को, क्योंकि इनमें से तो निकालने हैं हमको, ये सीट इनमें से तो निकालने, तो एक सीट पर 20 फीमेल फाइट कर रही हैं दोस्त। कितनी फीमेल फाइट कर रही हैं, 20 फीमेल। देखिए ये थोड़ा सा भाग गलत दिया है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये भाग हमको 36,144 से देना है। कितने से देना दोस्त, 36,144 से भाग देना। ये यहाँ पे भाग गलत है, ये वाला भाग तो बिल्कुल ठीक दे रखा है, क्योंकि इससे भाग देना है। ये वाला भाग जो देना है ये 36,144 से देना है। अगर हम भाग देंगे तो भाग देने के बाद में 20 कैंडिडेट आएंगे।
कितने कैंडिडेट आएंगे दोस्त? 20 कैंडिडेट आएंगे। फीमेल 20 हैं इस समय फिजिकल के लिए जो फाइट कर रही हैं, और मेल कैंडिडेट 18 हैं एक सीट पे जो इस समय फाइट कर रहे हैं। तो क्या 18 20 में भी नहीं होगा आपका? बिल्कुल होगा, अगर आपके मार्क्स इतने बनते हैं तो। अब आ जाता हूँ मैं बिल्कुल सटीक कट ऑफ पे। देखिए विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपके पास में इतना होना जरूरी है, क्योंकि देखिए पुरानी जो कट ऑफ गई हैं वो 185 180 के आसपास गई हैं, वो भी नॉर्मलाइजेशन के साथ। लेकिन ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन स्कोर मांगा है, क्योंकि कंपटीशन अब की बार थोड़ा ज़्यादा था, 3 साल की छूट मिली है, आपके पास से ही रिपोर्ट मिली है। वरना अगर एक्चुअल में पूछो तो इससे भी थोड़ा डाउन हो सकता है। और इसके बाद में मैं आप लोगों को गूगल की कट ऑफ और अपनी कट ऑफ भी दिखाऊंगा, दोनों में अंतराल भी प्रकट करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए अगर मैं बात करता हूँ अपनी तरफ से कि मेरा आंकड़ा क्या कहता है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन आपके पास में इतना अगर है, अभी इससे काट पीट के बचा हुआ है, चाहे आंसर की में फेर बदल भी हो गया उसके बावजूद भी, अगर आपके पास में 95 क्वेश्चन बचे हुए जर्नल से, यानी 190 अंक, मेल कैंडिडेट हो तो आना चाहिए फिजिकल के लिए कॉल। वहीं अगर मैं बात करता हूँ, देखिए फिजिकल के लिए फाइनल नहीं है, अगर फिजिकल आप लोगों का यहाँ पे हो जाता है तो फाइनल आपको आपका नॉर्मलाइजेशन करा देगा। अभी आपके मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होना है, और फिजिकल में आप लोग इतने मार्क्स पे अगर हायर कर लिए जाओगे तो फाइनल आप लोग नॉर्मलाइजेशन से हो जाओगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक बढ़ने हैं, ठीक है ना। जर्नल 95 क्वेश्चन, मेल EWS OBC 92 क्वेश्चन, यानी 185 के पास आसपास अंक। अगर मैं बात करता हूँ SC की तो 85 क्वेश्चन होने चाहिए, ST के पास 75 यानी कि 150 अंक, और SC के पास में 170 अंक। फीमेल UR 85 क्वेश्चन 170 अंक। जर्नल जो फीमेल है 85 क्वेश्चन होने चाहिए, 82 मतलब EWS और OBC के पास होने चाहिए, 165 के आसपास अंक। 75 क्वेश्चन SC फीमेल और ST फीमेल 70 क्वेश्चन आपके पास में काट पीट के बिल्कुल बचने चाहिए। अब आपके पास में इतने अंक हों तो आपको कोई नहीं रोक रहा, आपका बिल्कुल 100% आना चाहिए, ठीक है ना। और कुछ समय बाकी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था फिजिकल के लिए 18 तो एक सीट पर मेल कैंडिडेट फाइट कर रहा है, और फिजिकल के लिए एक सीट पर जो फाइट कर रही है फीमेल, वो 20 फीमेल फाइट कर रही हैं। और जो आंकड़ा आप लोगों को दिखा रहे हैं 56 है 60 है, उन्होंने एक्चुअल डाटा से मुकाबला किया ही नहीं है। अगर लगे कि हाँ आपके भाई ने ये काम बिल्कुल आपके हिसाब से अच्छा किया है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।